नमस्ते। हृदय की बात भाग 5 नहीं 6। तो अभी तक हमने थोड़ी ध्यान के बारे में, हृदय के बारे में थोड़ी बातें की। अब हमारा जो हार्टफुलनेस संस्था की ये जो पद्धति है, उसकी जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा मैं। और वो विशेषता है यौगिक प्राणाहुति, माने यौगिक ट्रांसमिशन। जिन्होंने थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता के बारे में कुछ सुना होगा, जाना होगा, तो उनको मालूम होगा कि एक शक्तिपात नाम से एक काम होता है। कुछ गुरु शक्तिपात से अपनी जो शक्तियाँ हैं वो शिष्य को देते हैं। रामकृष्ण परमहंस का आपने उदाहरण सुना होगा कि जब नरेंद्र उनके पास गए तो उन्होंने शक्तिपात द्वारा नरेंद्र को यहाँ जब स्पर्श किया छाती पे, तो नरेंद्र को उनकी सारी शक्तियाँ मिल गई और नरेंद्र खूब एकदम समाधि अवस्था में चले गए। तो ये जो शक्तियाँ देने की बात जो है ना, वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। मैं उसके बारे में फिर कभी बात करूँगा, लेकिन आज इतनी ही बात करते हैं कि इस प्रकार से शक्तियों का क्या कहते हैं उसको, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या तो एक आदमी से दूसरे आदमी को मिलना, ये शक्य है, पॉसिबल है और होता है। हम ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार से आपने, हाँ, रेकी में भी आपने देखा होगा, रेकी में भी कॉस्मिक एनर्जी को आप चैनलाइज करते हो और उस पेशेंट को देते हो, और वो जो पेशेंट है वो फिज़िकली ठीक हो जाता है। तो हम यहाँ जो करते हैं वो आध्यात्मिकता की दृष्टि से कर रहे हैं। तो हम जो डिवाइन एनर्जी है, उस डिवाइन एनर्जी को चैनलाइज करके जो साधक है, जिसको हम अभ्यासी कहते हैं, उस अभ्यासी को हम देते हैं। तो इसको यौगिक प्राणाहुति या तो ट्रांसमिशन कहते हैं। तो हमारी पद्धति की ये एक विशेषता है जो और कहीं पद्धति में शायद ही नहीं मिले, ऐसा हमें लगता है। तो ये प्राणाहुति की वजह से हमारा एक तो ध्यान लगने लगता है, क्योंकि ध्यान करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, हमें मालूम है, तो ध्यान लगने लगता है। और दूसरी बात कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आने लगता है। तो वो आने के लिए भी ये प्राणाहुति जो है वो काम करती है। मैं तो जहाँ कहीं भी ये कहने का मौका मिलता है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो काफ़ी लोग मैंने कहते हैं कि हमें नहीं करनी ईश्वर की प्राप्ति। तो मैं कहता हूँ ठीक है कि आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान मत करो, लेकिन आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अच्छा परिवर्तन चाहते हो, तो उसके लिए तो ध्यान कर सकते हो आप। आपके विचार में, वाणी में, व्यवहार में, आपके चरित्र में यदि अच्छा परिवर्तन हो सकता है ध्यान की वजह से, तो ध्यान करना चाहिए कि नहीं। और ये तो हमारे ऊपर है, हम उसका लाभ लेंगे कि नहीं। तो ध्यान जो है वो इस प्राणाहुति की वजह से हम करते हैं यदि उसके साथ, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और आएगा ज़रूर। विश्वास है मुझे, गारंटी दे सकता हूँ मैं। देखिए, इसके ऊपर भी एक बार सोच के देखिए। धन्यवाद।